नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत फरवरी 2023 की राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आपका सिंह राशि है तो आपको क्या दिखाई दे सकता है इस फरवरी माह में। आपकी राशि के स्वामी पूर्व से ही बैठे हैं छठे घर में, रोग ऋण शत्रु लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट के घर में। इसका अर्थ होता है कि यह तो समय चल ही रहा है जो 13 फरवरी तक वहीं रहेंगे और 13 फरवरी तक आपको संभल के रहना है। हेल्थ वाइज किसी तरह का एक्सीडेंटल, किसी तरह का चोट चपेट झगड़े विवाद में आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि यह युति यह योग आपके लिए हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। कभी कभी आपके मन में निराशा डिप्रेशन भी जन्म ले सकता है। ऐसे स्थिति में आप अपने हेल्थ को संभाल के रखें और प्रकाश की तरफ नजर रख डालें। अंधकार से बाहर निकले सिंह राशि वाले, आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं और आप में लीडरशिप भी है और आप हमेशा बड़े रूप में किसी कार्य को करना पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि बड़ा चाहते हैं, तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को कभी निराशा में ना रखें। मान सम्मान के प्रति हमेशा अलर्ट रहने वाले, अपने यश के लिए हमेशा प्रयासरत रहने वाले सिंह राशि, आप चाहते हैं कि आपका यश बना रहे तो आप संयम से काम लें। हेल्थ वाइज आप अपने आप को निराशा न समझे। मंगल के कारण आप में जो तेज गुस्सा क्रोध उठता है उसे आप नियंत्रण में रखें। बाकी सारा चीज छोड़ दे ग्रहों के ऊपर, वह अपना जो कराएंगे करते रहेंगे। जब आप देखते हैं सूर्यदेव 13 तारीख के बाद जैसे ही आपकी 7वें घर में प्रवेश करेंगे तो वहां से आपके राशि पर स्वदृष्टि पड़ने के कारण बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे और मानसिक तनाव से भी बाहर निकलेंगे। उत्साह बहुत अधिक बढ़ा रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके तेवर बढ़े रह सकते हैं। सूर्य और मंगल जैसे दो शक्तिशाली और गर्म ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण क्रोध बढ़ सकता है। बीपी पेशेंट थोड़ा सतर्क रहे, लेकिन बाकी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। मनोबल ऊंचा रहेगा, लीडरशिप बहुत अच्छी स्थिति में है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आप उसे करके ही दम लेंगे, ऐसी स्थिति बनाए हुए। इसी जगह शनि सूर्य की युति ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रदेव 15 को घर बदल देंगे, यहां सूर्य और शनि की युति बचेगा 7वें घर पर। यह आपका बिजनेस है, कारोबार है, इसलिए बिजनेस के क्षेत्र में आप देखेंगे कि झगड़े विवाद जन्म लेते हैं। पार्टनरशिप यदि चल रहा है तो टूटने की स्थिति में है। नए पार्टनरशिप अभी ना करें, नए बिजनेस की तरफ अभी रुख ना करें। पुराने बिजनेस में कर्जों के कारण जो परेशानी है, कर्जदार जो चढ़े हुए हैं, कुछ दुश्मन शत्रु भी गुप्त रूप से आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, आपके बिजनेस को तोड़ने में लगे हैं। आप निडर रहें, निर्भीक रहे। ज्यादा दिन यह नहीं चलेगा, अंत में ससयोग सारे स्थिति को संभालेंगे। शनिदेव का यहाँ ससयोग बहुत बलशाली है, लेकिन सूर्य के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव बनता है। ठीक इसी तरह दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव दिखेगा। झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं जीवन साथी के साथ, कभी कभी अलग होने की स्थिति को जन्म देता है। पूर्व से कोई झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स होने की बात हो रही है, तो इस अवधि में टूटने के पूरे संभावना हैं। इसलिए आपको यहाँ सतर्क रहना है। नए शादी के योग अभी नहीं दिखते हैं, लेकिन 1 माह के बाद आपके सारे स्थिति सुधर जाएंगे जब शनिदेव यहाँ अकेला बचेंगे और सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आपको चाहिए कि अपने आप को नियंत्रित रखें। अपने घर में जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव को देखें, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, सारा स्थिति नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ क्रोध के कारण ही आपके खेल बिगड़ रहे हैं, यहाँ उससे आपको बचना है। चाहे वो बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, झगड़े हो जा रहे हैं, विवाद हो जा रहे हैं, आपका गुस्सा किसी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिससे आपके बिजनेस भी लड़खड़ा रहे हैं और पार्टनरशिप भी टूट रहे हैं। यहाँ संभालने की जरूरत है।
यही अगर गुरुदेव की दृष्टि अगर देखा जाए, शनिदेव यहीं से बैठकर 7वें घर से बैठ करके चौथे स्थान को देखते हैं। और गुरुदेव की दृष्टि भी चौथे स्थान पर है। चौथा स्थान आपके लिए बहुत ही एक खास रिजल्ट को देने वाला हो जाता है, क्योंकि वहां शुभता बहुत अधिक है। मंगल स्वदृष्टि डालते हैं, आपको भूमि भवन संबंधित कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देते, नए वाहन का योग बनता है, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है, आप घर में बहुत प्रसन्न रहेंगे। और राजनीतिक वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। नाम यश प्राप्ति का समय है, जनता का प्रिय बनेंगे इस अवधि में। लेकिन शनिदेव की नीच दृष्टि भाग्य स्थान पर जहां राहुदेव पूर्व से बैठे हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि पिता को कष्ट स्पष्ट दिखाई देता है, या पिता की तरफ से झगड़े और विवाद, परेशानी दिखाई देता है। बाहर जाने की बात हो रही है, टलता हुआ दिखता है, भाग्य दुर्भाग्य में बदलता हुआ दिखता है। इस समय में जब भी कभी कहीं कोई ऐसे कार्य में भाग्य की आवश्यकता हो, जैसे लॉटरी खरीदते हैं, भाग्य साथ दे तो इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, आपका मेहनत भी है, भाग्य भी साथ है, तो ऐसी जगहों पर धोखा खा सकते हैं। और यही नीच दृष्टि आपको किसी वसीयत संबंधित कार्यों से दूर कर देंगे, उससे वंचित कर देंगे। जब हम देखते हैं शनिदेव के प्रभाव को, तो हम महसूस करते हैं कि यहां उपाय की आवश्यकता है। इसलिए इस जगह आप शनिवार को गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन खिलावे, समोसे बांटे, कुछ भी करें, लेकिन आप जरूर करें। यह स्थिति बहुत अच्छा है, संभालेंगे। गुरुदेव अष्टम स्थान में बैठे, धन पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कहीं धन की समस्याएं आने नहीं देंगे, धन की कमी महसूस नहीं होगी। फंसे हुए धन भी आएंगे, ऋण लेना चाहते हैं, बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं, मिलेंगे। यही गुरुदेव की आपके खर्चे पर भी दृष्टि है, बड़े बड़े इन्वेस्ट होते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षा के जरूर स्वामी है, इसलिए शिक्षा में उतार चढ़ाव जरूर दिखता है। लेकिन अपने गुरुजन से गुण विद्या में, आध्यात्मिक ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आपको सफलता दे सकते हैं, लेकिन अपने गुरु को चीटिंग ना करें। इस अवधि में इससे योग बनते हैं। गुरु महाराज के ये गोचर बहुत शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन एक बात है, 15 फरवरी के बाद जब शुक्रदेव उच्च का इसी स्थिति में रहेंगे तो और शक्तिशाली योग बनते हैं। एक बात दिखाई देता है, आपको पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद चलते आ रहे हैं, या वसीयत संबंधित विवाद चलते आ रहे हैं। यही वह वक्त है जिस समय आप विजय होंगे और आपको प्रॉपर्टी के रूप में या बड़े धन के रूप में वसीयत या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। यह स्पष्ट संकेत है। अष्टम घर आपका बहुत खुशहाल है, बड़ा खजाना देता है। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से भारी लाभ दिलाने वाला हो जाता है, क्योंकि बुध भी पंचम स्थान पे है, एक अच्छे संकेत है। तो यहां 7 फरवरी तक एक बड़ी जबरदस्त चमत्कार का योग बनते हैं, जो दिखाते हैं कि बुध देव के कारण चतुराई से, चालाकी से आप शेयर मार्केट में धन कमाएंगे, या आप नियमित लॉटरी लेते हैं तो लॉटरी में आपको इनाम की राशि भी बड़े मिलेंगे। ऐसी स्थिति दिखाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता दिखाई दे रहे हैं, उच्चता की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल देव के कारण आप टेक्निकल क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब हम देखते हैं राहु देव को भाग्य स्थान पर और नीच दृष्टि शनिदेव की उस पर पड़ते हुए, तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि यह आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। छोटे भाई बंधु से विवाद झगड़े के योग बनते हैं, लेकिन बड़े भाई बंधु सहयोगी है, माता की तरफ से अच्छे योग है, सुख की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, लेकिन पिता की तरफ से परेशानी। यहां संभल के रहें। और मंगल देव आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, 10वां स्थान जो आपके कर्म, वृत्ति, पेशा, रोजगार है, वहां बैठे हैं। मंगल देव दिखाते हैं कि आपके कर्म में भाग्योदय, भाग्य के स्वामी है, और वहां पर कोई अशुभ प्रभाव भी नहीं है, इसलिए इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग बनते हैं। जॉब के क्षेत्र में सफलता, खास तौर पर पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री के क्षेत्र में आप बहुत जबरदस्त राइज करेंगे। ऐसे योग भी बनाए हैं मंगल देव के कारण। और
केतु देव पराक्रम बढ़ा रहे हैं, छोटे भाई बहन से खटपट पैदा करते हैं, जरूर है। पड़ोसी, रिश्ते नातों, दोस्तों से भी, मित्रों से भी कुछ झगड़े विवाद होते हुए दिखते हैं केतु देव के कारण। बुध के कारण जब बुधदेव 7 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब वहां आपके धन के थोड़े खर्च बढ़ेंगे। परेशानी यही है, और कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है। लेकिन विदेश से धन लाभ के योग बनाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ के योग बनाते हैं, यही बुधदेव के कारण। ग्रहों की सारी स्थिति आपके साथ है। आपको कहाँ नेगेटिव प्रभाव दिख रहा है वहां आप संभल कर रहें, और जहां अच्छे योग बने हैं वहां आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।